ये 3D क्या है? ये 3D लगभग पिछले 15 सालों से हम 3D प्रिंटिंग का नाम बहुत सुन रहे हैं और माना जाता है कि खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 3D प्रिंटिंग एक बहुत ही बड़ा वरदान है। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 3D प्रिंटिंग क्या है, आपकी फैक्ट्री को 3D प्रिंटिंग के क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और अगर आपको अपने आर्टिकल्स 3D प्रिंटर द्वारा बनाने शुरू करने हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि 3D प्रिंटिंग है क्या। 3D प्रिंटिंग के अंदर कंप्यूटर द्वारा एक डिजिटल मॉडल को तैयार किया जाता है जो कि एक 3D डिज़ाइन होता है, जिस डिज़ाइन के आधार पर 3D प्रिंटर एक आर्टिकल को बना के तैयार कर देता है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, एक डिजिटल डिज़ाइन को तैयार करना। दूसरा, उस डिज़ाइन को अलग अलग लेयर्स में स्लाइस करना, यानी अलग अलग लेयर्स बनाना, क्योंकि 3D प्रिंटर एक लेयर्स के फॉर्म में ही प्रिंटिंग करता है। तीसरा, अपने आर्टिकल के लिए सही मटेरियल्स को सिलेक्ट करना। और चौथा, 3D प्रिंटर को अपना काम करने देना, क्योंकि एक बार 3D प्रिंटर शुरू हो जाता है तो वो आपके मनपसंद का आर्टिकल डिज़ाइन के आधार पर खुद ब खुद बना के तैयार कर देता है, जिसमें ना कोई मोल्डिंग होती, ना कटिंग और ना ही कोई सबट्रैक्टिंग। सोच रहे हैं कि 3D प्रिंटर के अंदर कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कौन से नहीं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3D प्रिंटर के अंदर प्लास्टिक से लेकर मेटल्स तक, मेटल से सिरेमिक्स तक और सिरेमिक्स से लेकर बायोकेमिकल मटेरियल्स तक किसी भी तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर आपकी फैक्ट्री के लिए 3D प्रिंटिंग की प्रोसेस क्या काम आ सकती है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला, कस्टमाइजेशन। आपके अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और इन्हीं अलग अलग मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट्स में अलग अलग डिज़ाइंस की भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब आपकी कैपेसिटी, आपकी मशीनरी, आपकी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी वगैरह के हिसाब से आप कुछ डिज़ाइंस तैयार करके दे सकते हैं, कुछ डिज़ाइंस तैयार करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये सारी लिमिटेशंस 3D प्रिंटर के द्वारा हटाई जा सकती हैं और एक बहुत ही कस्टमाइज्ड डिज़ाइन कस्टमाइज्ड मटेरियल्स के द्वारा तैयार करके आपके क्लाइंट्स को दिया जा सकता है। दूसरा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी कि बहुत ही जल्द नए डिज़ाइन के आर्टिकल्स को तैयार करना और उन्हें मार्केट में टेस्ट करना। आपको अगर मार्केट से आगे रहना है तो आपको नए नए डिज़ाइंस को इनोवेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, जो जनरली आपके लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है, बट 3D प्रिंटर के द्वारा आपकी ये कॉस्ट बच सकती है। आप नए डिज़ाइंस को बहुत ही जल्द तैयार कर सकते हैं, मार्केट में ले जाकर टेस्ट कर सकते हैं और जो डिज़ाइन चल रहा है उस डिज़ाइन को आप पूरे मार्केट से पहले लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस और लाइट वेट स्ट्रक्चर्स को बनाना। काफ़ी सारे डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो आपकी लेबर और मशीनरी के लिए बना पाना बहुत ही मुश्किल या असंभव होता है, लेकिन 3D प्रिंटर द्वारा ऐसे मटेरियल से ऐसे डिज़ाइंस को बनाया जा सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन बहुत ही अच्छे एस्थेटिक्स, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस में वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और कंफर्ट दे पाएँ। चौथा, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड रिड्यूस्ड वेस्टेज। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान, सबट्रैक्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसे डिज़ाइंस को पहले से तैयार करके रखते हैं जो हो सकता है आपका कस्टमर आगे डिमांड करे, मगर कभी कभी इस कारण से ओवर प्रोडक्शन भी हो जाता है और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाता है। 3D प्रिंटिंग द्वारा सबसे पहले तो आपका मटेरियल वेस्ट नहीं होता और दूसरा, आप ऑन डिमांड प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि डिमांड आने पर आप प्रोडक्शन शुरू करें और बहुत ही जल्द उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करके ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी कारण, कॉस्ट एफिशिएंसी। क्योंकि 3D प्रिंटिंग के अंदर वेस्ट रिड्यूस होता है, आप ऑन डिमांड प्रोडक्शन कर सकते हैं और कस्टमाइज्ड आर्टिकल्स बना सकते हैं। इन कारणों से आपकी कॉस्ट भी सेव होती है। सोच रहे हैं कि आपको 3D प्रिंटिंग शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन जानते नहीं कैसे? मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको 3D प्रिंटिंग के गोल्स सेट कर लेने चाहिए, यानी आप किस कारण से 3D प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। क्या उसका कारण सिर्फ प्रोटोटाइपिंग है या फिर उसका कारण एक बड़ी स्केल का प्रोडक्शन है? ये आपके हाथों में है। इसके बाद आपको अलग अलग स्टेप्स बना लेने चाहिए जब आप 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हो सकता है कि आपको सिर्फ प्रोटोटाइपिंग करने का मन हो, या फिर आप टेस्ट करना चाहते हो कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए एक्चुअली कितनी कारगर साबित होगी। उसके लिए आप प्रोटोटाइपिंग से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप सैम्पल डिज़ाइंस को तैयार करना शुरू कीजिए। उन सैम्पल डिज़ाइंस को तैयार करते वक्त आप मटेरियल की टेस्टिंग भी करते जाइए और देखते जाइए
कि सही मटेरियल कौन सा है जो एक सही फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट दे रहा है। 3D प्रिंटर आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी देगा टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या आपके लिए कारगर साबित हो रहा है। एक सही 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से और एक सही वेंडर की मदद से आप 3D प्रिंटिंग को शुरू कर सकते हैं। आज बाजार में बहुत सी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, लेकिन फुटवेयर सेगमेंट के लिए सबसे कारगर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज FDM और SLS हैं, जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी यानी कि FDM टेक्नोलॉजी की, जो आमतौर पर ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स या फिर इस तरह के फ्लेक्सिबल फिलामेंट्स का इस्तेमाल करता है जो बहुत हद तक रबर जैसे होते हैं। FDM बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल चॉइस है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। FDM के ज़रिए आप इनसोल्स, मिड सोल्स और बहुत से कंपोनेंट्स बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बना सकते हैं। FDM को जाना जाता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल डिज़ाइंस बना पाने की काबिलियत के लिए, और स्मॉल स्केल और मिड स्केल फैक्ट्रीज के लिए ये बहुत ही कारगर है, जहां पर आप एक पर्सनलाइज्ड या ऑन डिमांड आर्टिकल्स अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग यानी कि SLS टेक्नोलॉजी, जो कि एंड यूज पार्ट्स बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है, जिसमें आप नायलॉन और पॉलीअमाइड पाउडर जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही ड्यूरेबल डिज़ाइंस को बना सकते हैं। इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस को भी बहुत अच्छे सरफेस फिनिश और बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाया जा सकता है। SLS द्वारा आप एक ही कंपोनेंट के अलग अलग पार्ट्स को एक ही समय पर साथ में बना सकते हैं, जिसके कारण आप बैच मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जो आपका समय और कॉस्ट दोनों चीज़ों को बचा सकता है। अगर आप बड़ी स्केल की मैन्युफैक्चरिंग को प्लान कर रहे हैं तो SLS आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। SLS के अंदर आपको किसी भी सपोर्ट स्ट्रक्चर की या फिर किसी भी पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार में आपको पूरी प्रिंटिंग करके आपका आर्टिकल बनाकर दे सकता है। SLS और FDM के अलावा भी बहुत सी 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, मगर इन दोनों के अलावा बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ फुटवेयर सेक्टर के लिए उतनी काम की नहीं होती। इन दो टेक्नोलॉजीज़ के बहुत से वेंडर्स इंडिया में और इंडिया के बाहर भी अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ वेंडर्स की लिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन वेंडर्स को ही चुनें, आप अपनी फैक्ट्री के लिए एक सही वेंडर को चुन सकते हैं जो आपकी कॉस्ट और आपके काम के लिए एकदम फिट बैठे। अपनी 3D प्रिंटिंग के लिए सही गोल्स को चुनें, एक सही प्लान बनाएं, एक सही वेंडर को चुनें और उसके बाद 3D प्रिंटिंग के ज़रिए अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ाएं। हम ऐसी और जानकारी लेकर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए बिजनेस के साथ।